आप एक चीज जहन में बिठा के रखना कि अगर ये बिल लोकसभा में आया और इसकी हिमायत में अगर 250 से ज्यादा वोट पड़े, 288 वोट पड़े, तो इस बिल की मुखालफत में लोकसभा में 232 वोट पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी। अस्सलामु अलैकुम। 29 जून 2025 पटना में वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों का जो जम्मे गफीर जमा हुआ, उस मजमा ने न ही सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। लाखों की तादाद, लेकिन शांति तरीके से अपने हक की आवाज़ लोगों ने उठाई। दैनिक भास्कर के मुताबिक तकरीबन 10 लाख मुसलमानों ने शिरकत की। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि और भी समुदाय के लोग, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोगों ने जमा होकर पूरे इत्तेहाद की एक मिसाल पेश की है। गांधी मैदान में गांधी वाला एहतजाज लोगों ने किया। ना ही कोई लाठीचार्ज, ना ही कोई पथराव और ना ही किसी मजहब के खिलाफ किसी तरीके के नारे। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था कि मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टीज पर अगर हुकूमत गंदी नज़र जमाए बैठे है तो मुसलमान इसको खामोशी के साथ बुज़दिल बनकर, तमाशाई बनकर खड़ा होकर नहीं देख सकता, बल्कि मुसलमान अपने हक की आवाज़ के लिए हमेशा खड़ा रहता है। और मुसलमान नाम ही है जिंदा कौम का जो अपनी ज़िंदगी का सबूत इस तरीके से पेश करते हैं। उन लोगों के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है जो ये कहा करते थे कि इतने सारे मुसलमान आ रहे हैं, सड़कों पर मुसलमान उतर रहे हैं, डर का माहौल होगा, फसाद का माहौल होगा। लेकिन मुसलमानों ने इस तरीके से प्रोटेस्ट किया और इस तरीके से वहाँ जाकर अमन व शांति के साथ एहतजाज किया कि ये उन लोगों के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा था। इस एहतजाज में क्या कुछ हुआ वो सब आप जानते हैं, लेकिन इस एहतजाज में क्या कुछ बयान दिया गया। इमरान प्रतापगढ़ी ने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया, आइए वो बयान देखते हैं। आप एक चीज जहन में बिठा के रखना कि अगर ये बिल लोकसभा में आया और इसकी हिमायत में अगर 250 से ज्यादा वोट पड़े, 288 वोट पड़े, तो इस बिल की मुखालफत में लोकसभा में 232 वोट पड़े। लोकसभा में मुसलमान सांसद सिर्फ 24 हैं, तो 200 से ज्यादा इस देश के हिंदू भाई, दलित भाई, सिख भाई, ईसाई भाई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो लोकसभा में रात के 3:30 बजे तक इस बिल के खिलाफ वोट कर रहे थे और आपसे कह रहे थे कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये है इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब। यह जो लहराता हुआ तिरंगा है, इस तिरंगे में जो आपका रंग है और जो उसके ऊपर अमन का रंग है, भाईचारे का रंग है, उसके ऊपर भी जो रंग है, ये तीनों रंग मिलकर कह रहे हैं कि ये मुल्क नरेंद्र मोदी जी की जागीर नहीं है, ये मुल्क हिंदुस्तान के हर इंसान का है, हर इंसान का है। और हम अपने आबाओ अजदाद की जमीनों को बचाने के लिए, खानकाहों को बचाने के लिए, इबादत गाहों को बचाने के लिए, कब्रिस्तानों को बचाने के लिए जो कुर्बानी जरूरी होगी वो कुर्बानी देंगे। हम सड़कों पर बैठेंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जमहूरियत अकड़ से नहीं चलती है, जिल्ले इलाही, जमहूरियत इस किताब से चलती है। यह जो संविधान है जिसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने खून पसीने से लिखा था, इस किताब से मुल्क चलेगा, किसी की अकड़ और जिद से नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी, आपको यह समझना पड़ेगा कि आप हमारी हिमायत में जो बिल लेके आए हैं, हमें पता है वो हमारी हिमायत नहीं बल्कि हमें बर्बादी का सामान लेकर के आए हैं। आपकी साजिश हम समझते हैं, आपकी मंशा हम समझते हैं और हम इस बिल के खिलाफ खड़े हैं। आज यहाँ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बस इतना कह के जा रहा हूँ, वक्त बहुत कम है, बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं। बस इतना कह के जा रहा हूँ कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इधर से
देखा आपने वीडियो, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मस्जिद पर, ईदगाहों पर, खानकाहों पर, मदारिस पर बुरी नज़र को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी वीडियो पर, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।